बसवराज जी ने बहुत उपयोगित बातें हमारे सामने रखें। ज़रूर हम इस पर सोचें, फिर पहल करें और हमारी जो ध्येय है वहाँ तक जाने में सफलता के लिए कोशिश करें। एक दिन के शिविर इसलिए रखा, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, हम बहुत दिनों से बहुत कुछ कार्य करते आए हैं। मठ की परंपरा में सामाजिक कार्य तो बहुत कुछ चलते रहे हैं, चलते रहेंगे ही। और भारत विकास संगम के साथ जुड़ने से बहुत लोगों की प्रश्न यही था कि जिन लोगों को हम इससे जोड़ेंगे तो उनको क्या फ़ायदा है। वो बसवराज जी ने बताया। उसके साथ ये भी फ़ायदा है कि हम उनको ये कहना है कि आप अकेला करते रहते, आपके साथ किसी और थोड़ा ताकत मिल जाए तो आपको बल प्राप्त होगा। सब ताकत आर्थिक रूप से ही नहीं हो सकते, ये भी बात उन्होंने कहा। तो कुछ नैतिक बल भी मिल जाए तो भी उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को बहुत कुछ हासिल होगा। उसके साथ साथ जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ के ही लोग उनको पहचानते। यदि भारत विकास संगम से वो जुड़ जाएंगे तो वो पूरी भारत में पहचाने जाएंगे, क्योंकि इधर जो काम कर रहे हैं वो काशी में भी, दिल्ली में भी या हैदराबाद में भी उनका कार्य का परिचय पुस्तिका रहेगी और कार्य का परिचय पूरा भारत में होता रहेगा। अभी अभी विमल सिंह जी कई युवाओं के साथ ऊपर बैठकर चर्चा कर रहे थे। अपना सिद्धगिरी मठ का एक वेबसाइट अच्छी तरह से बनाएंगे, फिर भारत विकास संगम का भी एक वेबसाइट बनेगा। उसके माध्यम से और डाटाबेस भी तैयार करेंगे। डाटाबेस तैयार करने के बाद जितने भी लोग उससे जुड़ जाएंगे उनको हर दिन कुछ न कुछ संदेश मिलता रहेगा, क्योंकि भारत विकास संगम के काम पूरी देश पर में जहाँ जहाँ भी जो चलता है उसका परिचय हर दिन हर व्यक्ति को होगा। जो यहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कोई मध्य प्रदेश में होगा, कोई राजस्थान में होगा, कोई गुजरात में है, कोई हैदराबाद में, कोई कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु, देश भर में कहीं भी है। हाँ, इसके अलावा विदेश में भी इसके कई सदस्य हैं, वो भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। आपके विचार उन तक भी पहुँचेंगे। तो भारत विकास संगम के साथ जुड़ जाने से ये फ़ायदाएं उनके लिए है। और उनकी संस्थाएं में कुछ अड़चन आ जाए तो वो अड़चन निवारण करने के लिए क्या मार्ग है, क्या कुछ निराकरण करने की अलग अलग तरीके हैं। अकेले व्यक्ति को या अकेले संस्था को कुछ कभी समझ में नहीं आता है। चार लोगों के बीच में हम जाएंगे तो ज़रूर उसके लिए कुछ हल निकल आएगा। ये भी उनके लिए फ़ायदा है। यदि वो भारत विकास संगम से जुड़ जाएंगे तो उनके लिए भी अच्छे अच्छे लोगों की पहचान होगा, उससे उनको नए नए विचार मिलते रहेंगे, क्योंकि भारत विकास संगम की हर 3 महीने में एक बार बैठक होता है। उस बैठक में जो आए हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। जो काम किया, काम करने में क्या अड़चन आया, उसको कैसे दूर किया, ये सब बातें करते रहते हैं। उससे उनको भी कुछ प्रेरणा मिलती है, उनका संशयों का या अड़चन जो है उसका निवारण भी होता है। ये सब चीज़ें भारत विकास संगम से जुड़ने से होता है करके आप ज़रूर उनको बता सकते हैं।